नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चर पर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महमूद गजनबी के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को मध्यकालीन भारत इतिहास से संबंधित फ्रेंड्स भारत पर अरबों का जो आक्रमण था उनसे संबंधित जितने भी तथ्य थे, उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट थे, उन सभी पॉइंट्स को मैंने बता दिया है। आप सभी ने फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आज हमारा जो पॉइंट है वो फ्रेंड्स यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स है महमूद गजनबी। तो यानी महमूद गजनबी से मैं आप सभी को कम से कम फ्रेंड्स कह सकता हूं कि 27 या 22 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी 22 पॉइंट या 27 पॉइंट है उनसे ये जो पॉइंट है ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अगर कहीं भी पढ़ना भी मिले या लिखना भी कहीं भी आपको देखना मिलेगा तो फ्रेंड्स कम से कम 10 या 12 पॉइंट की आप सभी को सभी बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं दावे के साथ यहाँ आप सभी देखेंगे कम से कम 22 पॉइंट को तो आप सभी के सामने महमूद गजनबी से क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं महमूद गजनबी से संबंधित जितने भी तथ्य है, जितने भी इनके पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स देखते हैं कि महमूद गजनबी से आखिरकार हमारा संबंधित पॉइंट्स क्या है। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट है यानी फ्रेंड महमूद गजनबी से संबंधित पहला पॉइंट है कि 932 इकाई में यानी फ्रेंड्स कब कि 932 इकाई में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यानी फ्रेंड्स महमूद गजनबी का नाम फ्रेंड्स कहीं महमूद गजनी भी है। तो ये फ्रेंड्स गजनी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर में गजनी की स्थापना कब हुई है, इसकी क्या क्या थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि 932 इकाई में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने यानी फ्रेंड्स इनका नाम क्या था कि इनका नाम था फ्रेंड्स अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी फ्रेंड्स क्या थी, तो जिसकी राजधानी फ्रेंड्स गजनी थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है कि अल्पगीन की मृत्यु के पश्चात जो अल्पगीन थी फ्रेंड्स इन्हीं की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पृथगीन ने शासन किया। यानी फ्रेंड्स जो कुछ समय के पश्चात जो अल्पगीन की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के पश्चात फ्रेंड्स गजनी में किसने शासन किया, तो पृथगीन ने शासन किया। इसी के शासन काल यानी इनका जो शासन काल था वो फ्रेंड्स कब से कब तक था, तो फ्रेंड्स ये 972 से 972 तक ही था। यानी फ्रेंड्स 972 में आए थे और 972 में इन्होंने चले गए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया कि इन्हीं के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। यानी फ्रेंड्स के पृथगीन के शासन काल में ही महमूद गजनबी यानी फ्रेंड्स जो गजनी साम्राज्य था जो जिस पर शासन कर रहे थे पृथ्वीन जी, उसी पर फ्रेंड्स उसी के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंशी यानी प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो पंजाब के शाही वंश का शासन था वो जयपाल शासन कर रहा था। यानी फ्रेंड्स कौन शासन कर रहा था, तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासन जयपाल शासन कर रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कि अल्पगीन का गुलाम यानी फ्रेंड्स कौन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि अल्पगीन का गुलाम यानी फ्रेंड्स अल्पगीन के बाद किसने शासन किया, तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ बताया कि अल्पगीन के बाद पृथगीन ने शासन किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक और नया पॉइंट है कि अल्पगीन का गुलाम यानी फ्रेंड्स अल्पगीन का जो गुलाम था तथा दामाद यानी फ्रेंड्स अल्पगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन यानी फ्रेंड्स उनका दामाद कौन था, तो उनका दामाद था फ्रेंड्स अल्पगीन का सुबुक्तगीन जो 977 इकाई में गजनी की गद्दी पर बैठा था। तो ये फ्रेंड्स इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फ्रेंड्स जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जीडी जितने भी उन सभी के एग्जाम उन सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने उसी प्रकार से एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा है कि अल्पगीन का गुलाम यानी फ्रेंड्स अल्पगीन का गुलाम तथा उनका दामाद सुमुक्तगीन 977 इकाई में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है यानी फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बताया कि जो अल्पगीन था उनका गुलाम और दामाद जो सुबुक्तगीन था वो 977 इकाई में गजनी की गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो उनका दामाद सुबुक्तगीन था यानी फ्रेंड्स जो मोहम्मद गजनी का दामाद जो सुबुक्तगीन था उनका पुत्र हुआ था। यानी फ्रेंड्स मोहम्मद जो गजनी था वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, जिनका जन्म फ्रेंड्स यानी मोहम्मद गजनी का जी का जन्म कब हुआ था, तो फ्रेंड्स वो 1 नवंबर 971 इकाई में हुआ था। यानी फ्रेंड्स जो सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनी था उसका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1 नवंबर 971 में हुआ था। यानी फ्रेंड्स बीच बीच में मक्खी आने तो इनके लिए सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा जो यहाँ पर वीडियो बनाने का जहाँ पर फ्रेंड्स जो पर्पज है वो थोड़ा भी कंप्लीटली नहीं हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपना सेटअप इस समय चालू कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स इसलिए मुझे बाहर ही बनाना पड़ता है। तो इस काल पे थोड़ा कहीं प्रावधान बीच में आ जाता है, तो इसके लिए ऑलरेडी सॉरी मैं बोल दे रहा हूँ सभी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक अगला पॉइंट है कि जो सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनी था उसका फ्रेंड्स जन्म कब हुआ था, तो 1 नवंबर 971 में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है कि अपने पिता के काल में यानी फ्रेंड्स जो महमूद गजनी था वो अपने पिता के काल में ही खुरासीन सा शासक था। यानी फ्रेंड्स कहाँ का शासक था, तो वो फ्रेंड्स खुरासान का क्या था फ्रेंड्स शासक था। मोहम्मद
गजनी अपने पिता के ही काल में। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है यानी फ्रेंड्स 7वां पॉइंट है कि महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में यानी कि 998 इकाई में गद्दी पर बैठा। यानी फ्रेंड्स 971 में जन्म हुआ, उसके जस्ट पश्चात 27 वर्ष की अवस्था में 998 में यानी फ्रेंड्स कहाँ पर बैठा, तो गजनी की गद्दी पर फ्रेंड्स 27 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनबी ने बैठा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट है यानी फ्रेंड्स 8वां पॉइंट क्या है, तो ये फ्रेंड्स 8वां पॉइंट है कि बगदाद का खलीफा अल आदिल। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने, किसने फ्रेंड्स कि बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनबी के बाद यानी फ्रेंड महमूद गजनबी के जो बाद आएंगे उनके बाद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे वमीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि, यानी फ्रेंड्स इनकी कौन कौन सी उपाधि, तो उन्होंने फ्रेंड्स खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनबी के बाद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे वमून यानी वमीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां पॉइंट है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो फ्रेंड्स महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार फ्रेंड्स, तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां पॉइंट है कि महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, तो भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य महमूद गजनबी का क्या था, तो वो फ्रेंड्स था धन की प्राप्ति, यानी फ्रेंड्स क्या था, तो वो फ्रेंड्स था धन की प्राप्ति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11वां पॉइंट है कि महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी फ्रेंड्स वो अधिकांशतः मूर्ति यानी मूर्तियों पर ही आक्रमण करता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 9 पॉइंट है यानी फ्रेंड्स 11वां पॉइंट है कि महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी अधिकांशतः वो फ्रेंड्स मंदिरों में ही आक्रमण करता था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12वां पॉइंट है यानी फ्रेंड्स 12वां नंबर पॉइंट है कि महमूद गजनबी यानी गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, तो फ्रेंड्स महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में किया था, यानी फ्रेंड्स 1000 इकाई में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि महमूद गजनबी ने भारत पर जो अपना प्रथम आक्रमण वो फ्रेंड्स 1000 इकाई में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश को लौट गया, क्योंकि कुछ ही भागों पर पेशावर के कुछ ही भाग पर फ्रेंड्स वो अधिकार कर पाया था, इस कारण से वो अपने देश लौट गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट है कि महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, यानी फ्रेंड्स भारत में अब अच्छे तरीके से उन्होंने अपना आक्रमण कब किया था फ्रेंड्स, तो यानी 1000 में फ्रेंड्स वो कम से कम यहाँ पर देखने आया था कि आगे स्थिति कैसी थी। उसके बाद फ्रेंड्स महमूद गजनबी अपनी सेना को तैयार किया। उसके बाद फ्रेंड्स महमूद गजनबी ने 1001 में कब फ्रेंड्स 1001 इकाई में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, यानी फ्रेंड्स किसके विरुद्ध, तो शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी, किसकी पराजय हुई थी फ्रेंड्स, तो इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा देख लेते हैं 14वां पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 14वां पॉइंट है वो फ्रेंड्स है कि महमूद गजनी का 1008 इकाई में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण गीत बताई जाती है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनी का 1008 इकाई में नगरकोट के विरुद्ध हमले को जो मूर्तिवाद के विरुद्ध था उसकी पहली गीत बताई जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर पॉइंट है कि महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 15वां पॉइंट है कि महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदम कद प्रतिमा को, किसको फ्रेंड्स कि चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी रंगभून में रखवाया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी रंगभून में क्या कर दिया था फ्रेंड्स, रखवा लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं अपना 16वां पॉइंट क्या। देन फ्रेंड्स हमारा जो 16वां नंबर पॉइंट है वो फ्रेंड्स ये है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण आखिरकार कब हुआ था, तो फ्रेंड्स महमूद गजनी का सबसे जो चर्चित आक्रमण था यानी सबसे ज्यादा चर्चा में जो आक्रमण था वो फ्रेंड्स हुआ था 1025 में। कहां पर हुआ था फ्रेंड्स, तो ये जो 1025 में सोमनाथ मंदिर यानी फ्रेंड्स सौराष्ट्र पर हुआ था। यानी फ्रेंड्स इनका जो सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो सौराष्ट्र में हुआ था वहां पर फ्रेंड्स हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। यानी फ्रेंड्स कितना हाथ लगा था इनके पास संपत्ति, तो उस समय फ्रेंड्स इनके इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। यानी फ्रेंड्स आज कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा धन था ये जो फ्रेंड्स मुगल यानी जो आए थे फ्रेंड्स ये अरबवासी, इन्होंने फ्रेंड्स अरबवासी नहीं महमूद जो गजनी था इन्होंने फ्रेंड्स बहुत सारा धन हमारे देश से लूटा। भारत देश में पहले बहुत ही धन था जिसे फ्रेंड्स सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। ये फ्रेंड्स अभी जस्ट के हाल की कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आया था कि महमूद गजनबी को यानी फ्रेंड्स महमूद गजनबी को सोमनाथ मंदिर के यहाँ पर जब लूटपाट हुई थी तो उसमें फ्रेंड्स कितना उनको रुपया मिला था या कितना जो दीनार हाथ लगा था, तो फ्रेंड्स 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी।
उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण, यानी फ्रेंड्स सोमनाथ की उस समय जब मंदिर में जब लूटपाट हो रही तो उस समय उसकी रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर, यानी फ्रेंड्स किसके शासक पर, तो अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद के द्वारा आक्रमण किया गया। यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा आक्रमण किया गया, तो महमूद के द्वारा आक्रमण किया गया। यानी उस समय उसकी सोमनाथ की रक्षा कर रहे थे, तो जो अहिलवाड़ा के शासक थे उन्होंने उनके ऊपर भी महमूद ने क्या कर दिया फ्रेंड्स, आक्रमण कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17वां पॉइंट है कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में, यानी फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर लूट ले जाने के क्रम में, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्रम में क्या है कि बार बार, यानी फ्रेंड्स कम से कम 1 या 2 बार उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, एक ही बार नहीं फ्रेंड्स, कम से कम 2 या 3 बार लूटा था। तो ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। किसने फ्रेंड्स आक्रमण किया था, तो महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति उससे क्या कर ली थी फ्रेंड्स, लूट ली थी। तो ये भी फ्रेंड्स इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है, यानी फ्रेंड्स 18वां पॉइंट है कि महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18वां पॉइंट है कि महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 इकाई में जाटों के विरुद्ध था। यानी फ्रेंड्स जो इनका प्रथम था वो फ्रेंड्स हुआ था 1001 में। ये फ्रेंड्स सबसे पहले 1000 में आए तो थे, लेकिन फ्रेंड्स पेशावर के कुछ भागों पर इन्होंने क्या किया था कि फ्रेंड्स कुछ ही भाग को ये छका पाए थे, उसके बाद ये चले गए। तो उसके बाद फ्रेंड्स 1001 में इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद फ्रेंड्स भारत पर इनका अंतिम आक्रमण कब था, तो वो फ्रेंड्स था 1027 में। किसके विरुद्ध था, तो फ्रेंड्स तो वो जाटों के विरुद्ध था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 19वां नंबर पॉइंट है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था वो कौन था, तो फ्रेंड्स सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो फ्रेंड्स था महमूद गजनी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 20वां पॉइंट है कि महमूद के सेना में, यानी फ्रेंड्स किसके सेना में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताया कि महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। यानी फ्रेंड्स उस समय हिंदू भी इनका साथ दे रहे थे। यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा साफ साफ कि महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर पॉइंट है कि महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। यानी फ्रेंड्स कब हुई थी, तो फ्रेंड्स महमूद गजनी की जो मृत्यु है वो 1030 में हो गई थी। इनका फ्रेंड्स जन्म कब हुआ था, तो फ्रेंड्स जो महमूद जो गजनी थे फ्रेंड्स, इनका जन्म फ्रेंड्स हुआ था 998 फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है यानी मोहम्मद गजनी का जन्म फ्रेंड्स 1 नवंबर 971 में हुआ था। और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई, तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु 1030 में हो गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर पॉइंट है, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को कहा था 22 पॉइंट बताने को, तो फ्रेंड्स 22 नंबर पॉइंट है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 22 पॉइंट समझाए हैं महमूद गजनवी से, यानी फ्रेंड्स गजनी साम्राज्य से, तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यथा सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराऊंगा, व करवाता भी हूँ। इस समय मैंने फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को बताए भी हैं। यथा सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे उस चैनल का नाम है अंकित लेक्चरर, यानी फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर चैनल पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स इतिहास की बहुत सारी जो सीरीज है या बहुत सारे जितने भी थ्योरी है बहुत सारे मैंने वहाँ पर क्वेश्चन कहा, उन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।